कई सारे वीडियोस थे जो बनाए गए और लोगों को उकसाने की कोशिश की गई कि वो इस हिंसा में या इस बवाल में वो शामिल हों। आप देखिए एक के बाद एक ऐसे 6 वीडियोस आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं और इन वीडियोस में भले ही शब्द अलग अलग हो लेकिन सबकी कहानी है। सब में कोशिश ये की जा रही थी, मिसलीड करने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा था कि देखिए साहब मस्जिद को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। जो एक वीडियो ये वाला देख रहे हैं आप, इसे स्कूटी से या किसी बाइक से रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद लोगों को कहा गया कि आप रात काली कर दीजिए, आप निकलिए और मस्जिद बचाइए, जबकि यहाँ तो कार्रवाई हो ही नहीं रही थी मस्जिद के खिलाफ। यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही थी वो मस्जिद के आसपास के जो इलाके थे वहां पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ एक एक करके, ये वाली तस्वीर आप देखिए। भड़काऊ वीडियो नंबर 1 से अगर आप लगाएंगे तो मैं शायद पूरी कहानी पूरे एक सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। ये देखिए भड़काऊ वीडियो नंबर 1, यहाँ पर आप देखिए एक शख्स इसको बाइक पर बैठकर रिकॉर्ड कर रहा है। वो दिखा रहा है कि देखिए ये वाला इलाका यहाँ पर इकट्ठा हुई है, वो सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे। अब आप ये देखिए, ये लोकेशन बता रहा है, ये भड़काऊ वीडियो नंबर 2, इसमें वो लोकेशन बता रहा है कि आपको यहाँ इकट्ठा होना है। वो लोगों से आह्वान कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलिए। वो कह रहा है रात खाली कर दीजिए, काली कर दीजिए। वो कह रहा है कि मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। इस वीडियो में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब आपको भड़काऊ वीडियो नंबर 3 दिखाते हैं। यहाँ पर वो बता रहा है कितनी क्रेन्स लगी हुई है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मस्जिद को तोड़ने के लिए क्रेन लगी है, जबकि प्रशासन ये वहां पर पीस कमेटी के साथ बैठक करके क्लियर कर चुका था कि कार्रवाई जो है वो अवैध हिस्से पर होनी है जिस पर अतिक्रमण किया गया। लेकिन वो गिनकर बताता है बाकायदा कि यहाँ पर इतनी क्रेन्स जो है वो लगाई गई है मस्जिद तोड़ने के लिए। सब अपने दुकान में भड़काऊ वीडियो नंबर 4, ये शख्स जहाँ पर हिंसा भड़क रही है वो वहां पर इकट्ठा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब इतने मुस्लिम जो है वो उतर चुके हैं मैदान में, आप भी आ जाइए। ये 5वां वीडियो, ये यहाँ पर आप देखिए कि कैसे धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर पथराव हो रहा है और इस धार्मिक नारेबाजी से और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 5 भड़काऊ वीडियो जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि ऐसे कई वीडियो हैं जिस पर पुलिस की नजर है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये वो टूल किट है जिसके जरिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। नंबर 1 में लोगों को बताया गया मस्जिद तोड़ी जा रही है। नंबर 2, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका बताते हुए कहां से पहुंचना है, कहां से ये शख्स पहुंच रहा है, ये सब बताते हुए ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे कर्फ्यू लगा रखा था प्रशासन ने। और उसके बाद अब मस्जिद के डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है जो कि मिसलीड कर रहा है ये शख्स इस वीडियो के जरिए। लेकिन ये ऐसा करता है और वीडियो को वायरल कर देता है। अब आपके सामने तीसरी तस्वीर है, इसमें बाकायदा वो क्रेन्स या फिर बुलडोजर दिखाता है कि देखिए साहब इतने बड़े पैमाने पर मशीनरीज लगाई गई है मस्जिद गिराने के लिए। ये झूठी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए ये देने की कोशिश करता है। वो एक एक करके सारे जो क्रेन्स है उसको गिना देता है और फिर उसके बाद ये लोगों से आह्वान करता है कि आप इकट्ठा होइए, रात काली कीजिए। ये शख्स उसके बाद इस शख्स को जरा देखिए, ये खुलकर अपना फेस रिवील करता है और ये मुस्लिमों को उकसा रहा है सीधे शब्दों में। ये बता रहा है कि देखिए इतने मुस्लिम उतर आए हैं, आप भी उतर कर आइए मैदान में। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने, ये वो 6 भड़काने वाले वीडियो हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को रात में इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। संभवतः इस मामले में पहले ही कुछ लोग पत्थरों के साथ इकट्ठा हुए होंगे। वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस कार्रवाई करे, एमसीडी कार्रवाई करे तो वो पथराव करे। लेकिन उसके अलावा भी लोगों की भीड़ ज्यादा हो, लोग बड़ी तादाद में जुटे, इसके लिए लगातार वीडियो सर्कुलेट किए गए थे उनके अपने सर्कल में। अब आपके सामने ये 6 तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, आप देखिए पुलिस कैसे व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। पहले कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ बातचीत होती है, लेकिन वहां पर पथराव करने वाले नहीं मानते। उसके बाद लाठी हमें इमेजेस और वहाँ से जो भी इमेजेस आएंगी और जो लोग उसमें कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी के साथ साथ देखा गया है कि पहले से ही कुछ लोगों की तैयारी थी, तो क्या यहाँ पर पीस मीटिंग भी की गई थी, अमन मीटिंग भी था अमन कमेटी के साथ मिलकर? दिल्ली पुलिस ने तमाम इस तरह के कदम उठाए थे। अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति और इवन मॉस्क के मौलवियों से भी दिल्ली पुलिस ने मीटिंग्स रेगुलर की थी और सभी को ये बताया गया था कि ये केवल एंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, इसको किसी और तरह का नाम नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी जो कुछ शरारती तत्व आए और अगर प्लानिंग से आए हैं वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। मामला दर्ज कर लिया गया और दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पूरी रात कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें धारा 121, 223, 221 भारतीय न्याय संहिता और इसके अलावा राइटिंग की धारा और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धाराओं के अंतर्गत
हमने मामला दर्ज कर लिया है और 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सर पूरे एरिया में 144 लागू था, क्या वो अभी भी लागू है, अभी भी लागू रहेगा या उसको हटा लिया गया है? ये जब तक यहाँ पर एनक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई चल रही है तब तक यहाँ पर पब्लिक के लिए धारा 144 यानी कि 163 BNS की लागू है और यहाँ पर केवल प्रोटेस्ट या डेमोलिशन के खिलाफ इकट्ठा होना उसके लिए पाबंदी है। सोशल मीडिया को लेकर भी सर साइबर सेल को एक्टिव किया गया था कि कोई भी अनारकल कोई ऐसा तमाम प्रकार के इंतजाम किया गया। दिल्ली पुलिस के हाई ऑफिशियल्स यहां पर क्या कह रहे थे कार्रवाई को लेकर आपने सुना। इसमें बहुत बड़ी बात ये पहले पीस कमेटी के साथ बैठक हुई थी, लोगों को समझा दिया गया था एनक्रोचमेंट ड्राइव वहां चलाया जाएगा नहीं, इसके बावजूद कुछ लोग इकट्ठा हुए। अब इस साजिश की जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी कि लोग इकट्ठा हों और पथराव करें। इसको बहुत गहनता से जांचा जा रहा है और बड़ी बात यह कि 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सरकारी कर्मचारी को चोट मारना यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तमाम धाराओं के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कॉन्स्पिरेसी के एंगल से और सोशल मीडिया में लोगों को उकसाने के एंगल से सभी प्रकार से की जाएगी और उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दे दी गई है। सर आप लोगों के पास इनपुट था पहले से, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से तैयारी भी की गई थी। अब जब जांच आगे बढ़ रही है क्या लग रहा है कोई साजिश रची गई थी, लोगों को इकट्ठा किया गया था और पत्थर इकट्ठा किए गए थे? कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। जिस किस्म की दिल्ली पुलिस की तैयारी थी उसी के चलते ये सारी जो ये प्रोटेस्ट कम ये जो पत्थरबाजी हुई है उसको 2-3 मिनट में ही उनको पत्थरबाजों को खदेड़ दिया गया। उनमें से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकियों की भी इमेजेस हमारे सामने आ गई हैं और उनको भी दिल्ली पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। तो निश्चित तौर पर ये थे मधुर वर्मा जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज के। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और निश्चित तौर पर ये बात भी उनका साफ तौर पे कहना है कि इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आए थे उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और इसी को लेकर फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन अश्वनी के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। तो ये हमारे सहयोगी अनुज वहां पर दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। साजिश के एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं और हर एक पहलू को बहुत गहनता से खंगाला जाएगा। उन्होंने एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई, दिल्ली पुलिस की तैयारी थी तभी 2 मिनट से 3 मिनट में ये पत्थरबाजी की घटना को रोक दिया गया। तैयारी नहीं होती तो क्या हो सकता था, वो भीड़ मेरे भाइयों घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। बता रहा है हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए, श्वेता श्रीवास्तव, विद्यानाथ झा और हमारे साथ अनुज जुड़ गए। अनुज की अभी बात हो रही थी, ऐसे चेहरे हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं किसी साजिश की बू आ रही है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आए, जिस तरीके से लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया और जिस तरीके से लोगों के हाथ में पत्थर आए, उससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है, साजिश पहले से तैयार की गई थी और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस का भी साफ तौर पे इशारा इसी की तरफ है। बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में मामले की तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के दौरान जो चेहरे थे,